क्या आपने कभी सोचा है कि दो लोग लगभग एक जैसी लाइफ जी रहे हैं, एक जैसा खाना, एक जैसा स्ट्रेस, एक जैसी एज, फिर भी एक व्यक्ति रेयरली बीमार पड़ता है और दूसरा बार बार उसको हेल्थ चैलेंजेस आते रहते हैं। ऐसा क्यों? क्या हेल्थ सिर्फ खान पान का गेम है? क्या सिर्फ जेनेटिक्स, या क्या शरीर के अंदर कुछ ऐसे पैटर्न्स होते हैं जो पहले से समझे जा सकते हैं? और अगर समझ में आ जाए तो क्या हम पहले से तैयारी कर सकते हैं? आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुंडली से हेल्थ कैसे देखी जाती है। हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे हेल्थ के लिए कुंडली में कौन से भाव देखे जाते हैं, कौन से ग्रह सबसे ज़्यादा रोल प्ले करते हैं और क्यों कुछ लोग जल्दी रिकवर करते हैं और कुछ नहीं, क्यों कुछ हेल्थ चैलेंजेस अचानक एक्टिवेट होते हैं, और सबसे इंटरेस्टिंग, अगर पहले से टेंडेंसी समझ आ जाए तो क्या उसकी इंटेंसिटी कम की जा सकती है। और एक चीज़ मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, आज हम कॉम्प्लिकेटेड एस्ट्रोलॉजी लैंग्वेज में बात नहीं करेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि आपको ऐसे समझाऊँ जैसे एक दोस्त दूसरे दोस्त को समझाता है। और यहाँ मैं आपको एक रीज़न देना चाहता हूँ कि ये मैं बात इतने कॉन्फिडेंस से क्यों बोल रहा हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है आशीष पाटीदार और पिछले 27 वर्षों से मैं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी सिखा रहा हूँ। इस दौरान मुझे 14,000 से अधिक स्टूडेंट्स को ट्रेन करने का अवसर मिला है और 40,000 से ज़्यादा कुंडलियों को देखने का और समझने का अनुभव मिला है। और इतने वर्षों में एक चीज़ मैंने बार बार नोटिस की है, एक जैसी बीमारी, एक जैसा स्ट्रेस, एक जैसी लाइफस्टाइल, फिर भी हर व्यक्ति का एक्सपीरियंस अलग होता है। कुछ लोग जल्दी रिकवर करते हैं, कुछ लोग बार बार उसी चैलेंज में फंस जाते हैं, कुछ लोगों की बॉडी पहले वार्निंग देती है और कुछ लोग बहुत देरी से इस सिग्नल को समझ पाते हैं। और यहीं से हेल्थ एस्ट्रोलॉजी इंटरेस्टिंग हो जाती है। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, आज का वीडियो किसी बीमारी का प्रेडिक्शन नहीं करेगा और ना ही एस्ट्रोलॉजी मेडिसिन की तरह की जगह ले सकती है। डॉक्टर, टेस्ट, मेडिकल एडवाइस ये हमेशा पहले आते हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजी एक रोड मैप है जो आपके काम आ सकती है, जो आपको ये समझने में मदद करे आपका शरीर मुश्किल समय को कैसे संभालता है, किस समय आपको अपने ऊपर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, किस दौर में सेहत को हल्के में नहीं लेना चाहिए। और अगर ये बातें पहले समझ में आ जाए तो क्या हम इसके असर को थोड़ा कम कर सकते हैं? यही समझने के लिए चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 1, हेल्थ की फाउंडेशन। अब सेहत को ज्योतिष में समझने के लिए सबसे पहले एक बात समझ लो, ज्योतिष कभी सिर्फ एक ग्रह देखकर फैसला नहीं करती। सेहत देखने के लिए पूरी तस्वीर देखी जाती है और उस तस्वीर का पहला किरदार होता है लग्न। अब लग्न सुनकर के घबराना मत, बहुत आसान भाषा में इसको समझाता हूँ। अगर आपकी पूरी कुंडली एक घर है तो लग्न उसका मुख्य दरवाज़ा है। यहीं से समझ आता है आपका शरीर कितना मजबूत है, ऊर्जा कैसी रहती है और मुश्किल समय आने पर आप कितनी जल्दी संभलते हैं। लेकिन कहानी सिर्फ लग्न तक नहीं रुकती, उसका मालिक भी उतना ही जरूरी होता है, जिसे हम बोलते हैं लग्नेश। इसे ऐसे समझिए, लग्न मतलब आपका शरीर और लग्नेश मतलब उस शरीर का मैनेजर, तो जो तय करता है कि शरीर कितनी जल्दी संभलेगा, वापस नॉर्मल होने में उसको कितना समय लगेगा और मुश्किल समय को कितना अच्छे से संभाल पाएगा। सोचिए, दो लोगों में की जीवन में एक जैसी हेल्थ प्रॉब्लम हुई, दवा भी लगभग सेम थी, देखभाल भी लगभग सेम, फिर भी एक व्यक्ति कुछ ही दिनों में वापस नॉर्मल हो गया और दूसरा लंबे समय तक परेशान रहा। ऐसा क्यों? कई बार फर्क बीमारी में नहीं होता, फर्क इस बात में होता है शरीर उसे संभाल कैसे रहा है। और ज्योतिष इसी चीज़ को समझने की कोशिश करती है कि शरीर की बुनियाद कितनी मजबूत है और मुश्किल आने पर वापसी कैसी रहती है। अगर लग्न और लग्नेश अच्छे स्ट्रांग हो तो मुश्किल आने के बाद भी
ईजिली संभाल सकते हैं। लेकिन अगर लग्न थोड़ा कमज़ोर हो तो उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि व्यक्ति हमेशा बीमार रहेगा, लेकिन कई बार शरीर थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव महसूस हो सकता है। मतलब छोटी छोटी चीज़ों का असर जल्दी महसूस हो सकता है। जैसे मौसम बदला और तुरंत सर्दी हो गई, कुछ ठंडा पी लिया और गला खराब हो गया, कुछ बाहर खा लिया, डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब हो गया, थोड़ा वर्कलोड बढ़ा और बॉडी ने तुरंत रिस्पॉन्स देना शुरू कर दिया। कुछ लोगों को बार बार गले की तकलीफ, टॉन्सिल, जल्दी सर्दी होना, मौसम बदलने ते ही असर महसूस होना या जल्दी कमजोरी लगना जैसे पैटर्न दिख सकते हैं। और दूसरी तरफ कुछ लोग वही सब करते हैं और उन्हें उतना फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा क्यों? क्योंकि कई बार फ़र्क बाहर की सिचुएशन में नहीं होता, फ़र्क होता है शरीर उस सिचुएशन को हैंडल कैसे कर रहा है। यही वजह है कि एस्ट्रोलॉजी हेल्थ देखते समय सिर्फ बीमारी नहीं देखती, पहले बॉडी की कैपेसिटी समझती है। क्योंकि अगर बॉडी की बेस स्ट्रेंथ अच्छी है तो चैलेंज आने के बाद भी रिकवरी बेहतर हो सकती है। लेकिन अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि अगर बॉडी की स्ट्रेंथ समझ आ गई तो बीमारी कहाँ से देखेंगे? आखिर हेल्थ चैलेंजेस शुरू कहाँ से होता है? क्यों कुछ लोगों को बार बार वही प्रॉब्लम होती रहती है और क्यों कुछ लोग जल्दी रिकवरी कर लेते हैं और कुछ उसी साइकिल में वापस चले जाते हैं? तो अभी तक हमने समझा शरीर कितना स्ट्रांग है और चैलेंजेस को कितने अच्छे से हैंडल करता है। अब आगे हम समझते हैं बीमारी के कारण क्या होते हैं, कुंडली में कौन से भाव, कौन से ग्रह और कौन से कॉम्बिनेशंस हेल्थ चैलेंजेस को बार बार एक्टिवेट कर सकते हैं। यहीं से हेल्थ एस्ट्रोलॉजी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। चलिए अब इसे डिटेल में समझते हैं। ठीक है, अब बॉडी समझ ली, अब देखते हैं प्रॉब्लम आती कहाँ से है। आखिर हेल्थ चैलेंजेस शुरू कहाँ से होता है। ज्योतिष में इसके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट जगह देखी जाती है, 6th हाउस यानी कि छठा भाव। अब इसे मुश्किल मत समझिए, सिंपल लैंग्वेज में हेल्थ को ज्योतिष में समझने के लिए एक और चीज़ समझते हैं। हम देखने की कोशिश करते हैं कि बार बार आने वाली हेल्थ की प्रॉब्लम शरीर कितनी जल्दी संभालता है, रिकवरी में कितना एफर्ट लगता है और कुछ पैटर्न्स रिपीट क्यों हो रहे हैं और नहीं। लेकिन यहाँ लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। 6th हाउस एक्टिव मतलब बीमारी, ऐसा नहीं होता। इसे ऐसा समझो, मान लो आपका शरीर एक किला है, लग्न मतलब उस किले की दीवार और 6th हाउस मतलब बाहर से आने वाली चुनौतियाँ। अगर दीवार मजबूत है तो चुनौतियाँ आएंगी लेकिन असर कम होगा, लेकिन अगर दीवार कमज़ोर है तो छोटी सी चुनौती भी बड़ी लग सकती है। इसलिए अगर लग्न मजबूत हो और 6th हाउस एक्टिव हो तो कई बार चीज़ें संभल जाती हैं। लेकिन अगर लग्न थोड़ा कमज़ोर हो और 6th हाउस एक्टिवेट हो तो शरीर को थोड़ा ज़्यादा सहारा चाहिए होता है। लेकिन यहाँ एक छुपा हुआ पहलू भी होता है जो लोग अक्सर भूल जाते हैं, और वो है 6th हाउस के कारक ग्रह। 6th हाउस के 2 कारक ग्रह हैं। आज हम इन दोनों को समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं मंगल को। मंगल का संबंध है खून से, मांसपेशियों से और शरीर की ताकत से। यहाँ खून का मतलब सिर्फ बहना नहीं बल्कि खून की कमी या नुकसान भी हो सकता है। इसलिए मंगल का संबंध कई बार चोट, ऑपरेशन या अचानक होने वाली घटनाएं, एक्सीडेंट्स से भी जोड़ा जाता है। अगर 6th हाउस और मंगल का संबंध मजबूत हो तो कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स ज़्यादा दिखाई दे सकते हैं, जैसे शरीर जल्दी रिएक्ट करे, सूजन जल्दी आ जाए, चोट जल्दी लगे, रिकवरी में ज़्यादा एफर्ट लगे, ऊर्जा जल्दी कम लगने लगे, और कुछ महिलाओं में बॉडी साइकिल्स के दौरान ज़्यादा डिस्कम्फर्ट महसूस हो सकता है। कुछ लोगों को एनर्जी लो महसूस हो सकती है। लेकिन मंगल का दूसरा एक पहलू भी है। मंगल शत्रु का भी कारक माना जाता है। तो जीवन में कंपटीशन, टकराव, संघर्ष भी मंगल से जोड़े जाते हैं।
लेकिन शत्रु हमेशा कोई इंसान ही नहीं होता। कभी व्यक्ति का गुस्सा उसका सबसे बड़ा शत्रु होता है और कई बार यही गुस्सा जीवन में और तनाव पैदा करता है। लेकिन एनिमी हमेशा गुस्सा भी नहीं होता। कई बार व्यक्ति के खुद के थॉट्स भी उसके शत्रु बन जाते हैं और यहाँ एक नया दरवाजा खुलता है। क्योंकि थॉट्स का सीधा संबंध मन से जुड़ा हुआ होता है और मन का कारक ग्रह है चंद्रमा। तो चंद्रमा मन की भावनाओं का ग्रह माना जाता है। मेंटल कंफर्ट, फीलिंग ऑफ वेलबींग, इनर स्टेबिलिटी, इन सबसे चंद्रमा जुड़ता है। तो अगर चंद्रमा कुंडली में मजबूत है तो कई बार व्यक्ति जल्दी छोड़ देना सीख जाता है, हर बात को अंदर नहीं रखता। लेकिन अगर मन लगातार उसी विचार में अटका रहे तो कई बार एक साइकिल बनने लगती है। फिर वही बात, फिर वही एनालिसिस, फिर वही इमेजिनेशन, फिर वही फ्यूचर, फिर वही स्ट्रेस और धीरे धीरे विचार से स्ट्रेस, स्ट्रेस से स्लीप डिस्टर्ब और स्लीप डिस्टर्ब होने से हेल्थ में अफेक्ट आता है। और यही समझ आता है कि हेल्थ सिर्फ बॉडी का गेम नहीं है, माइंड भी हेल्थ का हिस्सा है। और इसी वजह से कई बार डॉक्टर्स भी माइंड बॉडी कनेक्शन की बात करते हैं और धीरे धीरे शरीर में रिएक्शन बढ़ने लगता है। इसलिए हेल्थ को समझने के लिए सिर्फ ये नहीं देखना है कि चैलेंजेस आएगा या नहीं, ये भी समझना है कि शरीर के अंदर उसे हैंडल करने की ताकत कितनी है। क्योंकि कई बार चैलेंजेस बहुत बड़े नहीं होते लेकिन बॉडी उसे बड़ा महसूस करती है और कई बार चैलेंज बड़ा होता है लेकिन शरीर उसे बाहर निकाल देता है। तो यहाँ तक हमने समझा बॉडी कैसे रहेगी, हेल्थ चैलेंजेस कहाँ से देखे जाते हैं, माइंड हेल्थ को कैसे अफेक्ट करता है। लेकिन अब एक और सवाल आता है, ये पूरी सिस्टम चलती किससे है? आखिर शरीर के अंदर वो एनर्जी कहाँ से आती है जो रिकवरी करवाती है, जो वापस खड़ा करती है, जो बोलती है चलो फिर से शुरू करते हैं। और यहाँ आते हैं एक ऐसे ग्रह पर जिसे बहुत लोग अंडर एस्टिमेट कर देते हैं और वो ग्रह है सूर्य। सूर्य मतलब सिर्फ कॉन्फिडेंस, अथॉरिटी या ईगो नहीं होता। हेल्थ एस्ट्रोलॉजी में सूर्य इससे कहीं बड़ा कंसेप्ट है। सूर्य को प्रथम भाव यानी शरीर और व्यक्तित्व का नैसर्गिक कारक माना गया है। और जब हम शरीर की बात करते हैं तो यहाँ बात सिर्फ शरीर की बनावट की नहीं होती बल्कि आपकी लाइफ फोर्स, शरीर की ताकत, बीमारी के बाद कितनी जल्दी आप संभलते हैं, शरीर कितना साथ देता है और गिरकर फिर से उठने की क्षमता, इन सब की बात हो रही होती है। इसे ऐसे समझो कि अगर शरीर एक मोबाइल है तो सूर्य उसकी बैटरी है। फ़ोन कितना भी महंगा हो उससे पहले ये देखना पड़ता है कि चार्ज कितना है, क्योंकि बैटरी कम हो तो बेस्ट फ़ोन भी जल्दी बंद हो जाता है और बैटरी स्ट्रांग हो तो काम लंबा चलता है। यही कारण है कि हेल्थ एस्ट्रोलॉजी में सूर्य को हेल्थ का कारक ग्रह भी माना गया है। अगर सूर्य कुंडली में अच्छी स्थिति में हो तो कई बार व्यक्ति की ओवरऑल वाइटैलिटी, उसकी शक्ति अच्छी रहती है, शरीर अच्छा रिस्पॉन्स दे सकता है, रिकवरी बेहतर महसूस हो सकती है। लेकिन अगर सूर्य कमज़ोर स्थिति में हो तो कई बार व्यक्ति को अपनी एनर्जी ज़्यादा कॉन्शियसली मैनेज करनी पड़ सकती है, बॉडी सिग्नल्स थोड़े जल्दी नोटिस हो सकते हैं, रिकवरी थोड़ी पेशेंस मांग सकती है। लेकिन यहाँ ध्यान से सुनना, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि किसी की हेल्थ अच्छी या खराब तय हो गई, ऐसा नहीं होता। हेल्थ सिर्फ एक ग्रह नहीं, पूरी पिक्चर है। लाइफस्टाइल, स्लीप, फूड, स्ट्रेस, मेडिकल केयर, रूटीन और कुंडली के बाकी फैक्टर्स भी। लेकिन अब एक बहुत बड़ा सवाल आता है, अगर ये सारे पैटर्न्स पहले से कुंडली में थे तो प्रॉब्लम पहले क्यों नहीं आई, अभी क्यों आई? क्यों कुछ लोग सालों तक ठीक रहते हैं और फिर अचानक हेल्थ चैलेंजेस शुरू हो जाते हैं? अगर टेंडेंसी पहले से थी तो एक्टिवेट अभी क्यों हुई? और यहीं से शुरू होता है हेल्थ का सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर, टाइमिंग। यही एस्ट्रोलॉजी की सबसे इंटरेस्टिंग बात है। कुंडली
हमेशा इवेंट नहीं दिखाती, कई बार वो पॉसिबिलिटी दिखाती है, लेकिन उस पॉसिबिलिटी को एक्टिवेट कौन करता है? समय। इसे बहुत सिंपल तरीके से समझिए, कुंडली एक मैप की तरह है, उसमें लिखा है आगे कहाँ टर्न जाएगा, कहाँ स्पीड कम करनी है, कहाँ एक्स्ट्रा ध्यान रखना है। लेकिन इस समय आपकी लाइफ में कौन सा चैप्टर चल रहा है, ये बताती है दशा। और बाहर का एनवायरनमेंट जो उस सिचुएशन को सपोर्ट या ट्रिगर कर सकता है, उसे हम कहते हैं गोचर। तो इसे ऐसे समझो कि कुंडली पूरे रास्ते का नक्शा है, दशा उस रास्ते का अभी वाला हिस्सा, और गोचर उस समय के बाहर का मौसम। इमेजिन करो, एक बीज जमीन में पड़ा है, सालों तक कुछ नहीं करता, लेकिन जैसे ही सही मौसम आता है वो एक्टिवेट हो जाता है। वैसे ही कुछ हेल्थ टेंडेंसीज पहले से मौजूद हो सकती हैं, लेकिन एक्टिवेट बाद में होती हैं। और यही कारण है कि कोई व्यक्ति बोलता है मैं तो इतने साल से बिल्कुल ठीक था, अचानक पिछले 2-3 साल में ऐसा क्या हो गया? और कई बार आंसर इवेंट में नहीं, टाइमिंग में छुपा होता है। लेकिन अब यहाँ एक सवाल आता है, और शायद ये इस पूरे वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है। अगर कुंडली में कुछ टेंडेंसीज पहले से दिख रही हो, अगर टाइमिंग भी इम्पोर्टेंट हो, तो क्या इसका मतलब सब कुछ फिक्स्ड है? क्या जो लिखा है वो होकर ही रहेगा? एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य तैयार करना है, डराना नहीं। सोचिए, अगर आपको पहले से पता हो कि अगले कुछ साल हेल्थ को लेकर के एक्स्ट्रा डिसिप्लिन चाहिए, तो आप आज से कुछ बदलोगे? शायद हाँ। आप स्लीप इंप्रूव करोगे, एक्सरसाइज शुरू करोगे, स्ट्रेस कम करोगे, बॉडी चेकअप्स करवाओगे, रूटीन बेहतर करोगे। और यही सबसे पावरफुल बात है, क्योंकि कई बार इवेंट वहीं रहता है, लेकिन उसकी इंटेंसिटी बदल सकती है, जो बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है या छोटी हो सकती है। जो स्ट्रगल लंबा चल रहा है वो जल्दी निकल सकता है। और यहीं से एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन नहीं, गाइडेंस बन जाती है। और इसी बात को अब हम डिटेल में समझते हैं अगले चैप्टर में। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या एस्ट्रोलॉजी फ्यूचर बदल देती है? नहीं। लेकिन क्या एस्ट्रोलॉजी आपको पहले से तैयार कर सकती है? हाँ। मान लो किसी व्यक्ति की कुंडली में आने वाले कुछ समय में हेल्थ को लेकर एक्स्ट्रा अटेंशन की जरूरत दिख रही है, तो अब सवाल ये है कि क्या करें? क्योंकि यहाँ लोग अक्सर बोलते हैं, सर अगर होना ही है तो फिर करने का क्या फ़ायदा? और यही एस्ट्रोलॉजी को सही समझना जरूरी है। देखिए, हर चीज़ को रोकना हमेशा हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन उसके लिए तैयारी करना अक्सर हमारे हाथ में होता है। तो अगर आपको पहले से पता चल जाए कि आने वाले समय में हेल्थ को लेकर डिसिप्लिन बढ़ाना चाहिए, तो आप आज से क्या कर सकते हैं? शायद अपने स्लीप पैटर्न को इम्प्रूव कर सकते हैं, रोज़ थोड़ा मूवमेंट या एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं, डाइट को बेहतर कर सकते हैं, रेगुलर हेल्थ चेकअप्स करा सकते हैं, स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पे ध्यान दे सकते हैं, उसको सीरियसली ले सकते हैं। और सोचिए, अगर चैलेंजेस आने वाला था और आपने पहले से तैयारी शुरू कर दी, तो क्या फ़र्क पड़ सकता है? कई बार इम्पैक्ट कम महसूस हो सकता है। जो बड़ी प्रॉब्लम बन सकती थी वो छोटी रह सकती है, जो रिकवरी लंबी हो सकती थी वो बेहतर हो सकती है। और यही एस्ट्रोलॉजी का पर्पस है, घटना से डरना नहीं, घटना के लिए तैयार करना। क्योंकि देखिए, ज़िंदगी में हर चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं होती, लेकिन हर चीज़ के लिए तैयार होना कई बार हमारे कंट्रोल में होता है। और यही जगह है जहां एस्ट्रोलॉजी मदद करती है। मान लो जीवन में कोई चैलेंजेस आने वाले हैं, कोई हेल्थ फेस, कोई ऐसा समय जहां आपको अपने शरीर पर एक्स्ट्रा ध्यान देना पड़े। अगर उसका संकेत पहले समझ में आ जाए तो हम उसके लिए तैयारी कर सकते हैं। हम पहले से डिसिप्लिन्ड हो सकते हैं, बेहतर रूटीन बना सकते हैं और
अपने हेल्थ डिसीजंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। और कई बार सिर्फ पहले से अवेयर होना बहुत बड़ा फर्क बना देता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, एस्ट्रोलॉजी भविष्य में डरने का विषय नहीं है, भविष्य के लिए तैयार होने का माध्यम है। रोड मैप एक्सीडेंट्स नहीं रोकता, लेकिन आपको सीट बेल्ट पहनने का मौका देता है। और शायद हेल्थ सिर्फ बॉडी का गेम नहीं है, ये टाइमिंग का भी, माइंड का भी, एनर्जी का भी और अवेयरनेस का भी गेम है। तो एक छोटा सा काम करो, कमेंट करके बताओ आपकी हेल्थ पर सबसे ज़्यादा असर किस चीज़ का पड़ता है, शरीर, स्ट्रेस या टाइमिंग। और एक सवाल, अगर आप चाहते हो कि अगली वीडियो में हम समझें कुंडली में लॉन्ग टर्म डिजीज़ के संकेत कैसे देखें, तो कमेंट में सिर्फ लिखो हेल्थ पार्ट 2। जितने ज़्यादा लोग लिखेंगे उतनी जल्दी अगली वीडियो आएगी। मिलते हैं ऐसे ही और रोचक विषयों के साथ। जय श्री राम।